हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट के अंतर्गत ही मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें आज हम बात करेंगे क्यूब यानी घन से संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक क्यूब पर। क्यूब यानी कि घन होता क्या है। फ्रेंड्स, क्यूब यानी कि घन एक 3 डायमेंशन फिगर होता है, या इसे हम एक त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इसकी सभी साइड्स यानी कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सभी साइड्स इसकी इक्वल ही होंगी। अगर हम इसे ए सपोज कर रहे हैं तो इसकी हर साइड ए ही कहलाएगी, हर साइड कॉमन होगी। फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, यानी कि अगर हम उसकी साइड को ए एज्यूम कर रहे हैं तो हो जाएगा ए क्यूब। नेक्स्ट फॉर्मूला ए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसे हम स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर, क्योंकि साइड को हमने a सपोज किया है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डायगोनल ऑफ क्यूब, जिसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, यानी √3 साइड इक्वल्स टू a हो गया तो √3 इंटू a। आइए अब इनसे रिलेटेड के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको दोनों क्वेश्चन एक एक करके पढ़ के बता देता हूँ, फिर इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसी क्रम में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि घन की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। तथा दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आंसर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि घन की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास भुजा 2 सेंटीमीटर, यानी कि साइड हमारे पास जो दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो गिवन क्या है, दिया हुआ क्या हो गया हमारे पास साइड, यानी कि भुजा हमारे पास 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ये घन की हमारे पास भुजा दे रखी है और पूछा गया है आयतन क्या होगा, और घन के आयतन की डिमांड करी गई है। घन का आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम पता किया गया है। तो घन का आयतन हमारे पास करता है फ्रेंड्स साइड क्यूब। तो घन का आयतन हो जाएगा हमारे पास साइड का होल क्यूब, यानी कि साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो 2 का होल क्यूब। यहाँ पर आप सेंटीमीटर का भी क्यूब कर सकते हैं। तो ये 2 का क्यूब का यानी मतलब क्या हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि 8 हो गया। और अगर सेंटीमीटर में होते हो सेंटीमीटर की पावर 3 आती है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास जो घन का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास क्या हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसी क्रम में दूसरे आंसर की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास दिया होता है, एक घन की एक कोर 5 सेंटीमीटर है। कोर से रिलेटेड मतलब भुजा की ही बात हो रही है। तो घन की कोर यहां पर गिवन है हमारे पास, घन की कोर या घन की एक कोर, यानी कि हम साइड की ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास साइड दी हुई है यहां पर 5 सेंटीमीटर। पूछा गया है हमसे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ की डिमांड करी गई है, जो होता है हमारे पास 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड हमारे पास 5 दे रखी है तो 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 का होल स्क्वायर, यानी 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, यानी कि 6 5 जा 30 और 30 5 जा 150। क्योंकि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ है तो ये जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि हमारे पास सरफेस एरिया कितना हो गया इसका 150 सेंटीमीटर
स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 मीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो आइए पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या गिवन है इसमें, पहले इसको राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है घन के विकर्ण की लंबाई, यानी घन का विकर्ण, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं, ये हमारे पास गिवन है 2√3 मीटर। 2√3 मीटर। क्वेश्चन की डिमांड है संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है हमें। घन का संपूर्ण पृष्ठ ये पता लगाना है, लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमारे पास साइड यानी कि भुजा कोर होनी चाहिए। तो पहले हम विकर्ण की वैल्यू से विकर्ण के फॉर्मूले को सामने कंपेयर करते हुए यहाँ से साइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है सिंस घन का विकर्ण इक्वल्स टू √3 साइड, √3 इंटू साइड होता है। तो घन का विकर्ण हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो 2√3 दी हुई है, तो उसको 2√3 हमने एज इट इज यही रख दिया, कंपेयर करा दिया इसके फॉर्मूले से, √3 इंटू साइड। जब कंपेयर कराएंगे तो √3 से √3 कैंसिल जाएंगे और साइड हमारे पास 2 निकल आएगी। तो साइड इक्वल्स टू 2 और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। ये हमारे पास निकल के आ गया है इसकी साइड। पूछा गया क्वेश्चन में हमसे इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए इसके फॉर्मूले में रख देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड हमारे पास 2 हो गई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 6 2 = 12 2 = 24। 24 यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 4, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है, आंसर 4 की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ। इसको राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास दिया हुआ है 24 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर। पूछा गया है हमसे उसकी कोर की लंबाई यानी कि भुजा पूछी गई है, कोर फाइंड करनी है हमें। सीधे फॉर्मूले पे लगाते हैं, सिंस घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर। कंपेयर करा लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास 24 है, तो 24 को संपूर्ण पृष्ठ की जगह लिख दिया, इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू इधर रहेगा साइड स्क्वायर, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 6 4 जा 24 यानी कि साइड स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई। साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और यहाँ से अगर हम साइड निकालेंगे तो ये 4 का स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2। तो ये हमारे पास साइड हो गई 2 और इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन की हमारे पास डिमांड थी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 हमारे पास है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी गिवन हो जाएगा हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये हमारे पास गिवन है
600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन की डिमांड है घन की भुजा। घन की भुजा हमें फाइंड करनी है। घन की भुजा यानी कि साइड की बात कर रहे हैं, इसको हमें बताना है। तो फॉर्मूले से इस वैल्यू को कंपेयर करा लेते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले से घन के संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू को कंपेयर कराते हैं, यानी कि सिंस घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसा कि आप यहाँ पर जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसके टेबल से देख पा रहे हैं। तो फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको पुट कर दिया 600 और इक्वल्स टू में इसका फॉर्मूला लगा दिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 600 अपॉन में 6 और यहाँ रह गया केवल साइड स्क्वायर। 6 से 600 को डिवाइड करेंगे 100 हो जाएगा, यानी कि साइड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। और अगर यहाँ से हम केवल साइड निकालें तो साइड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा और 100 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यानी कि 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, यानी कि साइड हो गई हमारे पास 10। इसकी यूनिट दी हुई सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी यूनिट के साथ में साइड हो गई हमारे पास। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था भुजा की लंबाई के लिए, तो यही हमारे पास भुजा निकल के आ गई, जो निकल के आई 10 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबॉइड यानी घनाभ से संबंधित प्रश्नों की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।